Good morning students. Today I will take your Hindi rhyme class. First of all, look this is your Hindi rhyme book. If you have your Hindi rhyme books, so please open your book. And if अगर आपके पास आपकी बुक नहीं है तो प्लीज़ बच्चों आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि बिना पोएम की बुक के आपको पोएम समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आज बच्चों इससे प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको कुछ पोएम्स पढ़ाई थी। इससे पहले की पोएम थी बिल्ली मौसी, पढ़ाई थी ना आपको, जिसमें मैंने आपको एक मैट दी थी बनाने के लिए। आज बच्चों जो पोएम मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका नाम है अच्छे बच्चे। जैसे आप मेरे अच्छे बच्चे हैं, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे का मतलब क्या होता है? जो बच्चा शैतान नहीं है, जो अपने से बड़ों की बात मानता है, उसे ही तो अच्छा बच्चा कहते हैं। जो अपना काम टाइम पे करता है। अच्छे बच्चे क्या कैसे होते हैं? शैतानी करने वाले, जो पढ़ाई नहीं करते, शैतानी करते हैं, बिल्कुल मम्मा का बात नहीं मानेंगे, पापा का बात नहीं मानेंगे, अपने मन की, तो वो कैसे बच्चे होंगे? शरारती बच्चे। और अच्छे बच्चे कैसे? अगर मम्मा ने कह दिया कि चाहिए बैठ के पढ़िए तो वो पढ़ने लगे। ठीक, पापा ने बोला कि क्या याद किया, क्या पढ़ा, सारी एक्टिविटी बताओ, उन्हें बता दिया। झूठ नहीं बोलना भी अच्छे बच्चों के गुण होता है। ठीक है, नेवर टेल अ लाई। तो चलिए आज की पोएम हम लोग शुरू करते हैं। आज की पोएम हमारी क्या है? अच्छे बच्चे। ठीक, माता पिता को शीश नवाते। शीश का मतलब क्या होता है? सर। ये जो हेड होता है उसको हम लोग शीश कहते हैं। शीश नवाना मतलब हाथ जोड़कर, झुकाकर अपने मम्मी पापा को नमस्कार करना। ठीक, माता पिता को शीश नवाते, नियम बनाकर रोज नहाते। मतलब वो बच्चे अच्छे होते हैं जो सुबह उठते हैं, सबसे पहले हाथ जोड़कर, शीश को अपने सर को झुकाकर क्या करते हैं? अपने मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं। और डेली सुबह उठकर क्या करते हैं? नियम बनाकर रोज नहाते। डेली सुबह उठकर नियमित नहाते हैं। ये नहीं कि आज ठंड लग रही है मैं नहीं नहाऊंगा, अभी नहीं नहाऊंगा, नहीं। अगर जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सुबह एक टाइम, जैसे सुबह उठ के 6 बजे नहा लेना, 7 बजे नहा लेना या 8 बजे नहा लेना, लेकिन एक निश्चित समय पे। ये नहीं कि कभी 12 बजे नहाए, कभी 7 बजे, कभी 5 बजे, ये नहीं होना चाहिए। नियमित एक समय पर नहाना चाहिए। ठीक है, ये किसकी निशानी है? अच्छे बच्चों की निशानी है। फिर क्या है? हंसते हंसते पढ़ने जाते। ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे स्कूल, हमें नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं करते। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो मम्मी पापा की बात मान के कहाँ जाते हैं? हंसते हंसते अपने स्कूल जाते हैं। फिर क्या है? हंसते हंसते पढ़ने जाते। फिर क्या है? नहीं पढ़ाई से घबराते। नहीं पढ़ाई से घबराते मतलब जिन्हें अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो पढ़ने में खूब मन लगाते हैं और कोई बहाना नहीं करते कि हम नहीं पढ़ेंगे। हर हाल में उनको अपनी पढ़ाई से लगाव होता है और वो हर रोज़ पढ़ते हैं, कोई बहाना नहीं बनाते। कभी कभी बच्चे बदमाशी करते हैं, कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, और नहीं पढ़ते, तो वो शैतान बच्चे होते हैं। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो नियमित अपना काम करते हैं और हंसते हंसते पढ़ने जाते हैं और पढ़ाई से कभी मन नहीं चुराते, ना घबराते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं। फिर क्या है? पढ़ लिख कर सीधे घर आते। पढ़ लिख कर सीधे घर आते मतलब स्कूल जब वो जाते हैं और जब छुट्टी होती है तो स्कूल से सीधे वो बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं, वो अपने घर आते हैं। ना कि आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाए, कैंडी लेने के लिए रुक जाए, बिल्कुल नहीं। स्कूल से सीधे कहाँ आते हैं? अपने घर आते हैं। फिर वे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। कौन से बच्चे? जो माता पिता को शीश नवाते हैं, नियम बनाकर रोज नहाते हैं, हंसते हंसते स्कूल पढ़ने जाते हैं, जो पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते हैं, पढ़ लिख कर सीधे अपने घर आते हैं, वही बच्चे, वे बच्चे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। कैसे बच्चे कहलाते हैं? वे बच्चे अच्छे कहलाते हैं। कौन बच्चे? माता पिता को शीश नवाते, नियम बनाकर रोज
हाथ जोड़कर शीश झुकाकर नमस्कार करते हैं और नियम बनाकर रोज नहाते। रोज नहाने का मतलब डेली प्रतिदिन नहाना, ठीक है, नहाते हैं। हंसते हंसते पढ़ने जाते हैं, कभी नहीं रोते, अच्छे से हंसते हंसते कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ाई से घबराते, मतलब घबराने का मतलब यहाँ क्या है कि उनको पढ़ाई में कोई वो बहाना नहीं बनाते, वो डरते नहीं है, कहते नहीं नहीं हमको मैथ नहीं आ रहा है, या कुछ बच्चे कहते नहीं पढ़ाई नहीं की कुछ। अभी मैंने जैसे आपको ये पोयम पढ़ा रहे हैं, आपको ये पोयम आप मेरे साथ साथ पढ़िए और जब मैं पढ़ा दूँ तो उसके बाद भी आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर अपनी मम्मा को सुनाइए, तो आपको पोयम क्या होगी? लर्न हो जाएगी। तो अच्छे बच्चे तो यही होते हैं ना, जो बड़ों का कहना मानते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, मैंने इस पोयम, ये जो पोयम थी हमारी अच्छे बच्चे, इसमें जितनी लाइनें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। अब चलिए पोयम को हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। माता पिता को शीश नवाते, नियम बनाकर रोज नहाते, हंसते हंसते पढ़ने जाते, नहीं पढ़ाई से घबराते, पढ़ लिख कर सीधे घर आते, वे बच्चे अच्छे कहलाते, ठीक है। फिर से आप लोग एक बार पढ़िए इसको। माता पिता को शीश नवाते, नियम बनाकर रोज नहाते, हंसते हंसते पढ़ने जाते, नहीं पढ़ाई से घबराते, पढ़ लिख कर सीधे घर आते, वे बच्चे अच्छे कहलाते, ठीक है। फिर से, माता पिता को शीश नवाते, नियम बनाकर रोज नहाते, हंसते हंसते पढ़ने जाते, नहीं पढ़ाई से घबराते, पढ़ लिख कर सीधे घर आते, वे बच्चे अच्छे कहलाते, ठीक है बच्चों। आज मैंने जो आपको पोयम पढ़ाई है, आप उसको घर पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, एक एक लाइन को 2-2 बार पढ़िए, वो पोयम आपको लर्न हो जाएगी। और आप घर पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको बताती हूँ। माता पिता को शीश नवाते, कैसे पढ़ेंगे आप? माता पिता को शीश नवाते, नियम बनाकर रोज नहाते, फिर से नियम बनाकर रोज नहाते, हंसते हंसते पढ़ने जाते, कैसे? हंसते हंसते पढ़ने जाते, नहीं पढ़ाई से घबराते, नहीं पढ़ाई से घबराते, पढ़ लिख कर सीधे घर आते, पढ़ लिख कर सीधे घर आते, वे बच्चे अच्छे कहलाते, ठीक है बच्चों। अगर आप इस पोयम को 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पोयम आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और देखिए, आपको आपकी पोयम बुक जो है, ये देखिए ये आपकी पोयम बुक है, यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं, उसके नीचे देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों कि बच्चों की सही गतिविधियों पर सही का निशान लगाइए और गलत गतिविधियों पर गलत का निशान लगाइए, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चा देखिए बच्चों, इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं ना बच्चों, तो इसमें आपको देखना है कि एक बच्चा नहा रहा है, ये सही है, बच्चे नियमित हमें नहाना चाहिए, टिक करिए सही का। दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? नियमित पढ़ना चाहिए, ये भी आपका सही है। कोई जानवर है, देखिए इसमें एक बच्चा एक कुत्ते को मार रहा है, तो क्या ये सही गतिविधि है? गलत। कभी हमें किसी सहाय को मारना नहीं चाहिए, वो जानवर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हिट कीजिए, मारिए,
ये आपकी गलत एक्टिविटी है, उसको आप गलत, अपने माता पिता के साथ हाथ पकड़ के रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। और लास्ट क्या है कि खुले में अगर कोई चीज़ पर है, कोई खाने का सामान, तो क्या हमें उसे खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ये एक्टिविटी अपनी बुक में क्या करनी है? फिल करनी है, ठीक है बच्चों। इस एक्टिविटी को अपनी बुक में फिल करना है। और आज के होमवर्क में बच्चों आपको क्या करना है? अच्छे बच्चे कविता याद करिए। ये जो मैंने आपको कविता दी है, इससे पहले भी मैंने बहुत सी पोयम आपको पढ़ाई है, 2-3 पोयम पढ़ा दी है हिंदी इंग्लिश में। तो बच्चों आपका एक काम ये होना चाहिए कि मैं रिटन वर्क दे रही हूँ, आप करिए, ठीक है, लेकिन बच्चों उसे लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको कोई रिटन वर्क नहीं देती हूँ, आज केवल एक काम आपको दे रही हूँ। ये जो पोयम मैंने आज आपको पढ़ाई है, आपको इसे बहुत अच्छे से लर्न करना है और लर्न करके क्या करना है? मम्मा को सुनाना है, ठीक है। जब आपको ये लर्न हो जाए, और बहुत इजी तरीका है, आप कैसे इसे लर्न करेंगे? एक लाइन को 2-2 बार पढ़िए या पूरी पोयम को 2 बार 4 बार पढ़िए, आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद हो जाएगी। और जब आपको याद हो जाए तो आप इस पोयम को अपनी मम्मा को सुनाइए, ठीक है। कैसे? माता पिता को शीश नवाते, नियम बनाकर रोज नहाते, हंसते हंसते पढ़ने जाते, नहीं पढ़ाई से घबराते, पढ़ लिख कर सीधे घर आते, वे बच्चे अच्छे कहलाते। इसमें मैंने कुछ देखे बच्चों, शीश का मतलब क्या होता है? सर। इसमें कुछ वर्ड ऐसे, माता पिता का मतलब मम्मी पापा, शीश का मतलब सर, नवाने का मतलब शीश को झुकाकर नमस्कार करना, नियम बनाकर रोज नहाना मतलब हमें डेली नहाना चाहिए, हंसते हंसते पढ़ने जाते हैं मतलब कभी स्कूल जाते समय रोना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर नहीं पढ़ाई से घबराते, और जब पढ़ाई का टाइम हो तो ना तो हमें डरना चाहिए, ना कोई बहाना बनाना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर पढ़ लिख कर सीधे घर आते। जब आप पढ़ने के लिए स्कूल जाइए तो आपको, जब आपके स्कूल में छुट्टी हो जाए तो आपको सीधे घर आना है, ना कि कहीं और जाना है, या रास्ते में कुछ आप खाने पीने की दुकान पे आप खड़े होकर कुछ खाइए या किसी चीज़ को परचेज कीजिए, नहीं, वो काम आपको घर जाकर करना है। घर जाकर किसी बड़े के साथ जाइए और अपना ये सारा काम कीजिए, लेकिन स्कूल से सीधे हमें कहाँ जाना चाहिए? अपने घर जाना चाहिए। फिर ये वे बच्चे अच्छे कहलाते हैं, और यही सारे जो ये इसमें गुण बताए गए हैं एक अच्छे बच्चे के यही गुण होते हैं। माता पिता का कहना मानना, पढ़ाई लिखाई में मन लगाना, रोज नियमित नहाना, समय पर स्कूल जाना, स्कूल जाते समय कभी रोना नहीं और परेशान नहीं करना कि नहीं हम नहीं जाएंगे, स्कूल का सारा काम भी करना चाहिए अच्छे बच्चों को, और अच्छे बच्चों को पढ़ाई से कभी मन नहीं चुराना चाहिए, मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, और पढ़ लिख कर सीधे अपने घर आना चाहिए। यही एक अच्छे बच्चे की क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नई पोयम पढ़ेंगे। थैंक यू।